11.4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन 5 में है इफ x की पावर 2/3 इफ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2, फाइंड dy बाई डी एक्स एट 1,1। dy बाई डी एक्स एट 1,1 का मतलब क्या है कि आपको x और y की वैल्यू 1 और 1 डाल देनी है और तब dy बाई डी एक्स निकाल देना है। तो देखिएगा हमको क्या दे रखा है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। तो क्या करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब देखिएगा जब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1, ठीक है। तो ये तो x की पावर 2/3 को डिफरेंशिएट करा, फिर dx बाई डी एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती। y की पावर 2/3 है तो इसको लिखेंगे 2/3 इंटू y की पावर 2/3 माइनस 1 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट है और कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना हो गया, 0 हो गया। अच्छा, इसके बाद देखिएगा ये करने के बाद में फिर हमारा मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में मैं 2/3 कॉमन ले लूँगा, ठीक है। 2/3 ले लो कॉमन और ये मेरे पास बचा x की पावर 2/3 माइनस 1 का मतलब क्या है कि माइनस 1/3 प्लस y की पावर माइनस 1/3 और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो 2/3 है ये यहाँ 0 के नीचे जाकर ये पूरी तरह से 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एट 1,1, जब 1,1 की बात हो रही है तो x की जगह पर भी 1 रखो, तो 1 की पावर माइनस 1/3 और y की जगह पर भी 1 रखो, 1 की पावर माइनस 1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो 1 की पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही होता है, 1 प्लस ये भी 1 ही होगा, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस 1 को उधर ले जाओ तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। बताइए जी, क्लियर? चलिए जी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अब मैं आगे के एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। आगे इन्होंने कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं डिफरेंशियल के तो देख लो, वैसे मैंने लिखवा रखे थे ये आपको, लेकिन फिर दोबारा से लिख लो। कुछ इन्होंने स्पेशल केसेस भी दिए हैं, लॉग के कुछ स्पेशल केसेस दिए हैं, तो करते हैं उसको। ये है डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x। तो देखिएगा सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स अगर है तो इसका डिफरेंशियल भी ई की पावर एक्स होता है। दूसरा, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स है इसका डिफरेंशियल 1/x होता है। तीसरा, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स है ए की पावर एक्स लॉग ए। चौथा, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए, लॉग एक्स टू द बेस अगर है ना तो इसको पता है कैसे लिखा जाता है, लॉग एक्स टू द बेस ए। इसको ऐसे लिखते हैं लॉग एक्स अपॉन लॉग ए, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा याद रखिए कि ये हो गया 1/x log a, इसका डिफरेंशियल ये होता है। हालांकि मतलब आप डायरेक्टली भी इसको करवा सकते थे, हम इसको इसकी ज़रूरत नहीं थी फॉर्मूले की, पर लिख लीजिए, उन्होंने लिखवाया है, शायद यूज़ हो रहा होगा इसमें।
उसके बाद देखिएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग मॉड एक्स बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए जैसे लॉग एक्स का तो 1/x है ही, वो बोल रहे हैं कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग मॉड एक्स है मतलब लॉग मॉड एक्स का भी डिफरेंशियल निकालेंगे ना तो वो भी 1/x ही आएगा। सिर्फ देखिएगा अब वो बोल रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग मॉड एक्स टू द बेस ए, तो मॉड एक्स टू द बेस ए जो है इसका भी 1/x log a ही आएगा, मतलब log x टू द बेस ए हो तो भी x log a आएगा 1/x log a, log mod x टू द बेस ए हो तो भी 1/x log a आएगा, log x हो तो भी 1/x, log mod x हो तो भी 1/x। तो ये चीज़ फॉर्मूले है। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन हैं आगे, तो एग्जाम्पल तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, 9 एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसमें जो है मैं आपको करवाता हूँ सीधा एक्सरसाइज ही करवाता हूँ। एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 1 उठाते हैं इसका, एक्सरसाइज 11.5 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल छोड़ने का एक फ़ायदा ये हो जाता है, पर आप लोगों की तरफ से ईमानदारी होनी चाहिए, मतलब उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मतलब सॉल्व एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ आपको करना है तो आप उसी में से देख देख कर रहे हो, तो उसमें आप ही का नुकसान है, आप जानते हो। तो सॉल्व एग्जाम्पल का बस ये है कि अगर कहीं पर अटकोगे तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी, आप सॉल्यूशन देख सकते हो उसका, उसके बावजूद भी नहीं आता है समझ में तो बताना। एक्सरसाइज मैं करवाता हूँ आपको, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे सीधा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 11.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 10 की पावर x, y मान लो इसको 10 की पावर x प्लस 1/3 e की पावर x -2 log x, -2 log x, ये है, इसका डिफरेंशियल निकालना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो गया, dy by dx इज इक्वल टू 10 की पावर x इज जस्ट लाइक a की पावर x, तो 10 क्या है, जैसे a की पावर x है तो a यहाँ पर क्या है, a यहाँ पर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, a की पावर x log a। इसी तरह से जब 10 की पावर x है तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 10 की पावर x log 10 प्लस 1/3 एक कांस्टेंट है जो कि वेरिएबल वाली टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/3 एज इट इज रहेगा, e की पावर x का डिफरेंशियल हो जाएगा e की पावर x -2 एज इट इज, और log x का डिफरेंशियल हमने देख लिया 1/x। ठीक है, तो ये सीधा हो गया 10 की पावर x log 10 प्लस e की पावर x अपॉन 3 -2/x। ये तो फर्स्ट पार्ट होगा, बताइए समझ गए, तीनों बच्चे समझ गए? यस सर। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिएगा इसका, ओके। सेकंड पार्ट देखिएगा, y इज इक्वल टू e की पावर -x, y इज इक्वल टू e की पावर -x। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई अब आप डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं e की पावर -x को जब डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो जैसे e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है, तो उसी तरीके से e की पावर -x का डिफरेंशियल e की पावर -x ही होगा। तो पहले तो e की पावर -x का डिफरेंशियल कर दिया, तो वो तो हो गया e की पावर -x, लेकिन फिर -x को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, फिर -x को डिफरेंशिएट करेंगे तो -x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ लिखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ -x, तो dy बाई डी एक्स हो गया e की पावर -x इंटू -x का डिफरेंशियल हो गया -1, तो ये हो गया -e की पावर -x। सवाल ये उठता है कि यहाँ e की पावर x को e की पावर x ही करके छोड़ दिया, तो ठीक है, जब e की पावर x का डिफरेंशियल करा तो e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है, लेकिन फिर हमने देखा कि उसकी पावर में लिखा हुआ है x, तो x का मतलब क्या है कि जब x का डिफरेंशियल करेंगे तो x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1 ही आएगा।
तो इसलिए उसको लिखकर दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पावर में माइनस एक्स था, तो माइनस एक्स को फिर फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आ जाएगा -1। तो ये इस तरह से हो गया माइनस ई की पावर माइनस एक्स। बताइए जी, समझ गए? ठीक है, चलिए ओके। ये हमारा हुआ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है? ई की पावर एक्स क्यूब y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स क्यूब। तो यहाँ लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। और फिर e की पावर एक्स क्यूब को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर एक्स क्यूब का पहले तो e की पावर एक्स क्यूब ही आएगा, लेकिन फिर पावर में एक्स क्यूब लिखा हुआ है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे एज पर चेन रूल। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3, एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, तो e की पावर एक्स क्यूब एज इट इज इंटू 3x स्क्वायर। तो ये हो गया 3x स्क्वायर इंटू e की पावर एक्स क्यूब। बोलिए जी, क्लियर? ठीक है, ओके। सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में दे रखा है y इज इक्वल टू अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स, अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स। तो देखिए क्या है यहाँ पर कि यहाँ y के आगे रूट x लिखा हुआ है ना। मतलब सबसे पहले मुझे क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले मुझे अंडर रूट दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया? अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स। तो अंडर रूट का डिफरेंशियल क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। समझ रहे हैं? अंडर रूट का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स। फिर अगला फंक्शन मेरे को दिखाई दे रहा है ई की पावर रूट एक्स। तो ई की पावर रूट एक्स जो मुझे दिखाई दे रहा है, इसमें मैं क्या करूँगा कि ई की पावर रूट एक्स का क्या डिफरेंशियल हो जाएगा? ई की पावर रूट एक्स ही होगा। फिर उसके बाद पावर में रूट एक्स दिखाई दे रहा है, तो रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। तो इसका मतलब यहाँ फंक्शन का फंक्शन 3 दे रखा है। अंडर रूट के अंदर अंडर रूट फंक्शन हो गया पहले, स्क्वायर रूट फंक्शन, फिर ई की पावर यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और फिर पावर में बैठा हुआ है अलजेब्रिक फंक्शन यानी कि रूट एक्स। मेरी बात समझ में आ गई? 3 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, समझ गए? ठीक है, तो आप ये देखिएगा, इसको कंसेक्यूटिवली हम डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे। तो लिखे यहाँ, देखिए कहीं पर भी अगर रखते हैं तो शर्माना मत, पूछ लेना, मुझे दोबारा भी बता दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, यानी कि 1/2 रूट ई की पावर रूट एक्स। ठीक है, पहले तो इस वाले रूट का हुआ डिफरेंशियल, फिर उसके बाद उसके अंदर गए तो अंदर क्या दिखाई दे रहा है? डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर रूट एक्स, ये दिखाई दे रहा है। फिर ई की पावर में रूट एक्स बैठा हुआ है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, वो क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये हो गया। अब देखिएगा क्या करेंगे जी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट ई की पावर रूट एक्स, 1/2 रूट ई की पावर रूट एक्स, ये हो गया। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना ई की पावर रूट एक्स को, तो भाई ई की पावर रूट एक्स का तो ई की पावर रूट एक्स ही आ जाएगा, करेक्ट। उसके बाद रूट एक्स का क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब एक बात समझने वाली है, अब समझना। यहाँ तक समझ गए कि नहीं, ये बता दो। ठीक है, बाकी बच्चे बताएं, आ रहा, समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, चलिए आगे का देखते हैं। फिर आगे अब क्या है कि ये दिखाई दे रहा है ई की पावर रूट एक्स का अंडर रूट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर रूट एक्स का अंडर रूट, और ऊपर दिख रहा है ई की पावर रूट एक्स, केवल ई की पावर रूट एक्स।
तो e की पावर रूट एक्स को ये बोल सकता हूँ कि अंडर रूट ऑफ e की पावर रूट एक्स का होल स्क्वायर। जैसे x होता है तो x को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरह से e की पावर रूट एक्स को एक सिंगल टर्म मानो, एक सिंगल टर्म मानो, तो उस सिंगल टर्म का रूट निकाल कर उसका स्क्वायर कर दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, बताओ। ठीक है ना। और ये हो गया 1/2 रूट एक्स, बाद में है ही। इससे क्या हुआ कि एक इससे एक ये कैंसिल आउट हो गया, तो अंडर रूट e की पावर रूट एक्स ऊपर मिल गया। ठीक, तो अंडर रूट e की पावर रूट एक्स ये न्यूमरेटर में बचा और डिनोमिनेटर में 2 2 ज़ा 4 रूट एक्स, तो ये हमारा डिवाइड बाई डी एक्स इस तरह से आ गया। बताओ जी समझ गए कि नहीं। जबकि इन्होंने, हाँ इन्होंने इसको सिंप्लीफाई नहीं करा, इन्होंने सिंप्लीफाई नहीं करा, इन्होंने एज इट इज लिख दिया e की पावर रूट एक्स अपॉन 2 2 ज़ा 4 रूट एक्स इंटू e की अंडर रूट e की पावर रूट एक्स, इन्होंने ऐसे लिखा है। हमारा थोड़ा सिंप्लीफाइड है, हमारा ज़्यादा सही है। चलिए जी आगे। ठीक है ओके, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, लॉग ऑफ लॉग एक्स ये दे रखा है। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स ये दिया है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो भाई dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, लॉग के अंदर भी लॉग है यानी कि फंक्शन का फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि जब लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग के आगे जो भी लिखा रहता है वो 1/, में आ जाता है। तो लॉग का डिफरेंशियल क्या हो गया, 1/, log x। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, फिर अंदर लॉग एक्स लिखा हुआ है, इसको भी तो फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/, log x, और डी बाई डी एक्स ऑफ log x कितना हो गया, 1/x। तो ये बन गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x log x, ये आ गया। ठीक है जी, क्लियर। ओके, हाँ जी, थर्ड का सेकंड पार्ट देखिए। y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू log ऑफ log x टू द बेस 7, log ऑफ log x टू द बेस 7। ठीक है, ये थर्ड का सेकंड पार्ट है, log ऑफ log x टू द बेस 7। तो जब ऐसे बेस में 7 दे रखा होता है तो जो वो 4-5 फॉर्मूले लगाए थे, या तो वो डायरेक्ट लिख लो फॉर्मूला या फिर लॉग का फॉर्मूला लगाओ। लॉग में जब बेस में 7 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, log a टू द बेस b अगर होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं log a अपॉन log b, ये बोल देते हैं। तो मेरे लिए अब ये a जो है वो log x है, तो y इज इक्वल टू हो गया log a यानी कि log ऑफ log x अपॉन log b, b क्या है 7, log 7। ये जो log 7 है ये अपॉन में लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। इसको ऐसे लिख लो चाहे तो 1/, log 7, ये तो ऐसे लिख लो, और इसको लिखो log ऑफ log x, क्योंकि इस log में डिनोमिनेटर वाले log में कहीं x वाली टर्म नज़र नहीं आ रही है, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ कहिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। अब 1/, log 7 तो रहा एज इट इज। जब log को डिफरेंशिएट करेंगे तो log क्या करेगा, ये log के आगे जो भी लिखा रहता है उसको डिनोमिनेटर में ले आता है, तो ये हो गया 1/, log x। फिर log x को फर्दर डिफरेंशिएट करिए तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ये हो गया।
ठीक है जी। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 इंटू 1 1 log 7 log x और dy बाई डी एक्स और log x क्या हो गया x, बस यही हो गया 1 अपॉन log 7 log x इंटू x। यही दे रखा है, देख लीजिए आंसर। उन्होंने क्या करा कि इसको x पे पहले लिख लिया ऐसे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x log 7 इंटू log x। बोलिए भाई, तीनों बच्चों को क्लियर? दोबारा समझा दो। दोबारा बताता हूँ, रुको अभी। जब हम बेस की बात करते हैं, लॉग के बेस की बात करते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है ना log a टू द बेस b, अगर ऐसा लिखा हुआ है log a टू द बेस b, तो a टू द बेस b को कैसे लिखते हैं हम? इसको ऐसे लिखेंगे हम log a अपॉन log b, ये लिखेंगे log a अपॉन log b, ये ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, log a क्या था, a था log x और b क्या था 7, है ना? तो उसको क्या लिखेंगे, log a यानी कि log ऑफ log x अपॉन log b यानी कि log 7। अब ये log 7 तो कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन log 7 को मैंने अलग कर दिया, क्या बचा, log ऑफ log x, ये बचा। तो सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ वेरिएबल वाली टर्म है। वेरिएबल वाली टर्म कैसे पता चलती है भाई, जिसमें भी x आ रहा हो वो वेरिएबल वाली टर्म है। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशियल हो गया dy बाई डी एक्स, ये 1 अपॉन log 7। फिर log ऑफ log x का हमने अभी कराई है, 1 अपॉन x log x था इसका पूरा। बताइए समझ गए? ठीक है ना, बस 1 अपॉन log 7 लग रहा है, 1 अपॉन x log x आ गया, तो 1 अपॉन x log 7 ये हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, इफ f1 इज इक्वल टू 4 एंड f-1 इज इक्वल टू 2, if f1 is equal to 4 and f-1 is equal to 2, तो f1 तो दे रखा है 4 और f-1 दे रखा है 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ log f e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो log f e की पावर x, ठीक है, f1 4 दे रखा है, f-1 जो है वो 2 दे रखा है, f1 का मतलब ये है। तो देखो, कभी भी मेरे को डिफरेंशिएशन करना है ना किसी का भी, तो मेरे पास fx की वैल्यू तो होनी चाहिए ना। fx की वैल्यू यहाँ दे नहीं रखी, यहाँ पर दे रखा है f1। f1 का मतलब क्या है कि fx की कुछ वैल्यू होगी, वहाँ x की जगह अगर मैं 1 डालूंगा तो रिजल्ट 4 आ जाएगा। f-1 का मतलब क्या है कि अगर मैंने fx को डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट करने पर जो आया उसमें अगर मैंने x की जगह 1 डाल दिया, f-x आता है, फिर f-x आता है, तो उसमें अगर मैंने x की जगह 1 डाल दिया तो हमारा जो f-1 है वो 2 है। तो ये चीज़ होती है। अब आप ये देखिएगा कि इसको किस तरह से करेंगे, हमें f(x) नहीं दे रखा है, तो लेकिन बोल क्या रहे हैं वो बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ log f e की पावर x। ठीक है, अभी देखते हैं, यहाँ लिखिएगा we don't have f(x) but f(1) is equal to 4 and f-1 is equal to 2। ये दो वैल्यूज हमारे पास हैं, तो f(x) भी देखते हैं जरा। अब ये दे रखा है f e की पावर x, वो बोल रहे हैं कि log f e की पावर x, मुझे इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लिखें जरा, लेट y इज इक्वल टू log f और ब्रैकेट में e की पावर x, ये दे रखा है।
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशियल क्या हो गया x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। और इस साइड में सबसे पहले log का डिफरेंशियल करेंगे, तो log का डिफरेंशियल क्या होता है, log अपने आगे लिखे हुए टर्म को डिनोमिनेटर में ले आता है। अगर log x होता तो 1/x हो जाता, अब log f e की पावर x है तो 1/f e की पावर x हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर dy dx ऑफ f e की पावर x, फिर मुझे ये तो मैंने log का डिफरेंशियल करा, अब जो log के अंदर लिखा हुआ है उसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू 1/f e की पावर x। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो क्या लिखेंगे, f डैश e की पावर x, f डैश e की पावर x, फिर ये तो f का डिफरेंशियल हुआ, ठीक है। अच्छा मुझे यहीं पर लिख लेना चाहिए था ये dy dx ऑफ f e की पावर x इंटू dy dx ऑफ e की पावर x भी तो करूँगा। मेरी बात सबको समझ में आ गई, बताइए। सर लेकिन वो दूसरा मुझे नहीं समझ आया कि डी बाई डी। दोबारा बताता हूँ देखिए, हाँ सुनिए, देखिए ऐसा है एफ एक्स हमारे पास नहीं है कोई बात नहीं, देख लेंगे उसको बाद में देखते हैं। फिलहाल हम ये कहते हैं कि मेरे पास एफ ई की पावर एक्स है, मतलब ये समझ लो कि एक्स की जगह ई की पावर एक्स लिखा हुआ है और उसका लॉग है, तो इसका मतलब फंक्शन कितने दे रखे हैं, एक तो लॉगरिथमिक फंक्शन, एक ये वाला फंक्शन जो मुझे पता नहीं कि ये फंक्शन क्या है, मुझे मालूम नहीं है कि एफ एक्स क्या है, ठीक है, दूसरा फंक्शन, और फिर उसका भी फंक्शन क्या दे रखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो तीनों डिफरेंशिएट होंगे ना। सबसे पहले देखो लॉग का डिफरेंशियल क्या हुआ, लॉग के आगे जो भी लिखा रहता है वो रेसिप्रोकल में आ जाता है, मतलब उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/f e की पावर x हो गया पहली चीज़। उसके बाद दूसरा फंक्शन f, तो dy dx ऑफ f e की पावर x हो गया। फिर तीसरा फंक्शन e की पावर x, तो dy dx ऑफ e की पावर x। तो हमने तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया एज पर चेन रूल। बताइए क्लियर है कि नहीं अभी? यस सर। ठीक है, अब देखिएगा, तो ये तो होगा log का, फिर इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश e की पावर x, फिर जब e की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आएगा सिर्फ e की पावर x। इतना मेरे से हो गया ना। अब इसके बाद वो देखिए पूछ क्या रहे हैं हमसे, to find the value of the derivative of log f e की पावर x with respect to x at x is equal to 0, with respect to x at x is equal to 0, ठीक है, at x is equal to 0 पूछ रहे हैं। अभी करते हैं, तो यहाँ लिखिएगा, therefore dy by dx at x is equal to 0 is equal to, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है यहाँ पर जहाँ पर x नज़र आता है वहाँ पर आप क्या करिए, 0 रखते चले जाओ। तो 1/f e की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई f डैश e की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई e की पावर 0, ठीक है। तो e की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो ये हो गया 1/f1। फिर अगेन f डैश 1, e की पावर 0 इज 1, हाँ जी, f1 की वैल्यू दे रखी है 4, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई f डैश 1 की वैल्यू दे रखी है 2, और ये 1 तो छोड़ो इसको, तो 2 1 2 2 2 4, तो रिजल्ट आ गया 1/2। शायद आ गया होगा समझ में। यस सर। बाकी दोनों बच्चे बताएं। यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से देखिएगा इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट में दिया एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स जी एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स जी एक्स, और कॉमा करके दिया है g0
0 is equal to 2 and g dash 0 is equal to 1, ठीक है। देन फाइंड f dash 0, तो मुझे निकालना क्या है, f dash 0 निकालना है, ठीक है। ना fx दे रखा है ना gx दे रखा है, लेकिन ये जो दे रखी है ना वैल्यू शायद इन्हीं की ज़रूरत हमको पड़ेगी, तो वो बोल रहे हैं f dash 0। f dash 0 का मतलब क्या है कि आपको f dash x निकालना है when x is equal to 0। f dash x का मतलब है fx का डेरिवेटिव। तो आप क्या करेंगे, आप इसको जो दे रखा है इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे और यहाँ लिखें डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। मैं इक्वेशन 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, तो fx का डिफरेंशियल क्या हो गया, f dash x। इस तरफ तो डिफरेंशिएट हो गया, खत्म, f dash x। और इधर e की पावर x एक फंक्शन और gx दूसरा फंक्शन, तो यहाँ क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, देखो e की पावर x और gx मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो क्या करेंगे, e की पावर x पहले एज इट इज इंटू gx का डिफरेंशियल, तो gx के डिफरेंशियल को क्या बोलूँगा, g dash x प्लस gx एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, ठीक है। बताइए ये वाला स्टेप क्लियर है तो आगे चलूँगा, नहीं तो दोबारा बताना पड़ेगा, बताओ। दोबारा बताता हूँ, रुक जाओ। यहाँ पर क्या है कि दो फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कौन कौन सा, e की पावर x एक फंक्शन हो गया और gx एक फंक्शन हो गया। तो इसमें क्या है कि हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो fx का डिफरेंशियल तो सीधा सीधा f dash x, और ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले एक फंक्शन को एज इट इज रख दो, तो e की पावर x को एज इट इज रख दिया, मल्टीप्लाइड बाई दूसरे का डिफरेंशियल, तो gx का डिफरेंशियल क्या हो गया, g dash x प्लस दूसरे फंक्शन को एज इट इज रख दो, gx को एज इट इज रख दिया, और पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशियल यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, ठीक है। अब देखिएगा, समझ गए ना, बताओ, ठीक है। अब आगे चलता है, तो f dash x इज इक्वल टू e की पावर x इंटू जी डैश एक्स, e की पावर x इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू e की पावर x। तो भाई इधर भी e की पावर x है, इधर भी e की पावर x है, तो f dash x इज इक्वल टू e की पावर x ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, जी डैश एक्स प्लस जी एक्स, ये हो गया। तो अब आपको क्या करना है, f dash 0 पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि x की जगह 0 रखूँगा, तो भाई जब 0 रखूँगा तो पूरे एक्सप्रेशन में रखूँगा, तो f dash 0 इज इक्वल टू e की पावर 0 g dash 0 प्लस g 0, g dash 0 प्लस g 0, e की पावर 0 हो गया 1। अब g dash 0 क्या है, g dash 0 की वैल्यू है 1 प्लस g 0 की वैल्यू है 2। बताइए आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो आप इसमें ये इसके सॉल्व एग्जांपल्स हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 1 शुरू होता है, तो जहाँ तक आपसे होते हैं वहाँ तक करिएगा, जो डाउट होगा वो डाउट पॉइंट से पूछना। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कल क्लास लेने की, कल नहीं हो पाई तो परसों होगा क्लास। ठीक है, बाकी कोशिश करिए कि ये हो जाएंगे। शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस तो उनके बाद वालों में अटकों के बताऊंगा, थोड़े से ट्रिकी हैं लेकिन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही करते हैं फिर।